शाश्वत फिर शिव को देख के बोला, लगता है मेरा भाई समझदार हो गया है। शिव मुस्कुरा दिया और बोला, वो तो मैं बचपन से हूँ, पर अभी आपको ये रियलाइज हुआ, कोई ख़ास वजह है? शाश्वत ने मुस्कुरा के अपना सिर ना में हिलाया और बोला, हाँ, वैशाली को मेरे साथ ऐसे देख के भी तूने कोई सवाल नहीं किया और शादी वाली बात नहीं उठाई तो। शिव उदास हो गया और बोला, कहाँ से उठाऊंगा सवाल, आपको पता नहीं है। पर मुझे पता है, उसका टेस्ट कुछ और है, उनके पास होने से भी कोई फ़ायदा नहीं। पर आप बताओ, क्या आपको टीचर पसंद आ गई? लेकिन फिर शिव अपने सवाल का खुद ही जवाब देते हुए खुद से ही बोला, मैं भी कैसा सवाल कर रहा हूँ। भाई को पसंद आ भी गई तो उसकी पसंद का क्या करूँगा? मामला तो सारा टेस्ट पे फंसा हुआ है। क्या कोई ऐसी दवा आती होगी जिससे टेस्ट चेंज हो जाता हो? शाश्वत ने शिव की बातें सुन के अपनी आंखें छोटी कर ली और बोला, ये तुम क्या बोल रहे हो और क्या है ये टेस्ट? उस दिन भी तुम टेस्ट को लेकर बहुत कुछ बोल रहे थे, तो टेस्ट का मतलब क्या है? शिव ने शाश्वत को देखा और बेचारगी से बोला, भाई, अगर आपने बुक्स को छोड़ के बाकी दुनिया का भी ज्ञान ले लिया होता ना, तो आपको पता होता टेस्ट का क्या मतलब होता है। शाश्वत, बातें मत घुमाओ, सीधा सीधा बोलो, क्या है ये टेस्ट? शिव बेचारों सा बोला, जिस परी को आप सोन परी समझ के अपना दिल दे रहे हो, वो परी। शिव आगे बोलता उससे पहले वैशाली पीछे से भागते हुए आई और शाश्वत से बोली, सर, वो रेड वाली टैबलेट मिल नहीं रही, आपने कहीं रखी है क्या? शाश्वत और शिव वैशाली की तरफ देखने लगे तो शाश्वत ने जवाब दिया। पहले तो शाश्वत को लगा कहीं वैशाली ने शिव की दिल देने वाली बात तो नहीं सुन ली, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था। पर वैशाली क्या सोचेगी? पर वैशाली एकदम नॉर्मल लग रही थी, तो शाश्वत ने चैन की सांस ली और बोला, नहीं, सारी दवा तो तुमने ही सोफ़े के पास में रखी ड्रॉ में रखी थी, उसके अलावा तो मुझे कुछ नहीं पता। वैशाली ने अपना माथा पीट लिया और बोली, ओ, तभी नहीं मिल रही, मैं अभी लेकर आती हूँ। वैशाली चली गई तो शिव सीरियस होकर बोला, भाई, दवा? आपको दवा भी लेनी है? शिव को अभी तक लग रहा था बस ऐसे ही चोट आ गई है, पर दवा का नाम सुन के शिव तो परेशान ही हो गया। शाश्वत बोला, अरे कुछ नहीं, बस हाथ का घाव बहुत बड़ा हो गया था, तो डॉक्टर ने घाव को सूखने की दवा दे दी, और कुछ नहीं। शिव परेशान सा बोला, बड़ा घाव? भाई प्लीज सब सही सही बताइए, क्या हुआ? शाश्वत अब झूठ नहीं बोल सकता था, इसलिए उसने सब कुछ सच सच बता दिया। तो शिव और परेशान हो गया और शाश्वत को गले लगा के बोला, भाई, आप अपना ध्यान क्यों नहीं रखते हो? सुबह से आप तकलीफ में हो, आपने एक बार हमको बताना ज़रूरी नहीं समझा? माँ को नहीं, बट लेकिन मुझे तो बता ही सकते थे। शाश्वत, अरे तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो? मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। कल कल तक कमर का दर्द भी पूरी तरह से ठीक हो जाए। शाश्वत, अरे तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो? मैं अब
बिल्कुल ठीक हूँ और कल तक कमर का दर्द भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। शिव शाश्वत से दूर होकर बोला, फिर भी आप मुझे एक बार बता देते तो मैं आ जाता ना। आपके पास। शाश्वत, मेरे पास वैशाली थी, उसने मेरा बहुत ख्याल रखा और मेरी बहुत हेल्प की उसने, इसलिए वो घर भी नहीं गई। शाश्वत और शिव भाई कम दोस्त ज़्यादा थे, इसलिए शाश्वत सब कुछ शिव को बता देता था और उसके और वैशाली के बीच ऐसा कुछ था नहीं जिसको उसे किसी से छुपाना पड़े। शिव शाश्वत के मुंह से वैशाली की तारीफ सुन के हैरान हो गया। आज पहली बार शाश्वत ने किसी लड़की की तारीफ की थी, वो भी खुद आगे बढ़ के। लेकिन फिर शिव का दिल बैठ गया। कितना अच्छा होता अगर वैशाली को लड़के पसंद होते तो। जब वो बस शाश्वत की एम्प्लॉय है तब उसका इतना ख्याल रख रही है, अगर वाइफ बन जाएगी तो कितना रखेगी। पर क्या ही कर सकते हैं, पसंद तो किसी के हाथ में होती नहीं। शिव ऐसा सोच ही रहा था, तब तक वैशाली भी आ गई। शिव ने वैशाली को देख के उसको दोस्तों वाला हक करते हुआ कहा, थैंक यू सो मच टीचर, तुमने भाई का इतना ख्याल रखा। शाश्वत की नज़रें अपने आप वैशाली पर चली गई, तो इस बार भी वैशाली भी उसको देख रही थी, तो दोनों की नज़रें फिर टकरा गई। तो वैशाली ने फिर अपनी नज़रें इधर उधर कर ली और शिव से दूर होके बोली, गलती तो मेरी ही थी। शिव मुस्कुरा के बोला, कोई बात नहीं, गलती तो सबसे हो जाती है, अब चलो जल्दी से। वैशाली शिव को देखते हुए सोचने लगी, क्या दोनों भाई इतने सुलझे हुए हैं कि इतनी बड़ी गलती को ऐसे ही चुटकी बजाते जाने दिया। तीनों गाड़ी में आके बैठ गए। शाश्वत को पीछे वैशाली के साथ बैठने में थोड़ा अजीब लग रहा था। उसके दिमाग में अभी भी गलती से की हुई किस घूम रही थी। वैशाली क्या सोचेगी उसके बारे में। वैशाली का भी कुछ ऐसा ही हाल था, इसलिए शाश्वत ड्राइवर के साथ आगे बैठा था और वैशाली और से पीछे। पर शिव तो शिव था, उसको लग रहा था कि उसका भाई वैशाली की सादगी पर दिल हार गया है, क्योंकि वो शाश्वत की पसंद जानता था। इसलिए उसने जब वो वैशाली से पहली बार मिला था, शादी की बात छेड़ दी थी। शिव के दिमाग में शाश्वत और वैशाली की शादी के कीड़े घूम रहे थे, पर बीच में वैशाली का टेस्ट स्पीड ब्रेकर बन के बैठा हुआ था। शिव के मन में कुछ आया और वो धीरे से वैशाली से बोला, टीचर जी, एक बार तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास चलोगी। वैशाली को शिव की बात समझ नहीं आई, तो बोली, डॉक्टर के पास क्यों? शिव बेचारों सा बोला, यार एक बार मैं तुमको दिखा के डॉक्टर से पूछना चाहता हूँ, क्या किसी का टेस्ट चेंज हो सकता है? क्या कोई ऐसी दवा या इलाज है जिससे तुम लड़कियाँ छोड़ के लड़कों को पसंद करने लगो? मैं अपने भाई को लड़कों की लाइन में सबसे पहले खड़ा कर दूंगा। शिव की ऐसी बात सुन के वैशाली की आंखें बड़ी हो गई और वो खांसने लग गई। शाश्वत ने तुरंत पीछे पलट के देखा और बोला, क्या हुआ? लेकिन तो शिव फिर वैशाली के कान में बोलो, गौर से देखो इस हैंडसम से चेहरे को, कितनी केयर है इस खूंखार से चेहरे के पीछे। दिल से सोचो, क्या पता तुम्हारा टेस्ट चेंज हो जाए और तुम्हारे दिल में भाई के लिए कुछ कुछ होता है, होने लगे। शिव के बातें सुन के वैशाली की खांसी बढ़ती जा रही थी और साथ में वो आंखें बड़ी करके कभी शाश्वत को देख रही थी तो कभी शिव को।
आज का पार्ट आपको कैसा लगा समीक्षा करके ज़रूर बताएं। बाकी अगले पार्ट का लिंक